नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका लर्निंग मिला पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है वाक्य। आज हम वाक्य को पूरे वाक्य को समाप्त करने का क्या कोशिश करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया है वर्णमाला, उसके बाद मैंने संधि पढ़ाई, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, तद्भव, तत्सम यानी शब्दों के भेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैंने शब्द पढ़ाया, शब्द के बाद हमने पढ़ाया क्या, संज्ञा से अव्यय तक, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन सारी चीज़ों को मैंने पढ़ा दिया है। तो उन वीडियो को देखेंगे तो ये समझ में आएगा, क्योंकि वर्ण से मिलता है हमारा शब्द, शब्द से मिलता है वाक्य। तो ये सीक्वेंस चलता रहता है। ध्वनि यानी वर्ण से शब्द बनते हैं या अक्षर बनते हैं, अक्षर से शब्द, शब्द के बाद हमारे पद बनते हैं, पद के बाद पदबंध, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य। अंत में हमारा जो यही लास्ट टॉपिक है उपवाक्य। इसके बाद हमारा जो टॉपिक बचेगा रस, छंद, अलंकार। उसके बाद ये टॉपिक, ये पूरा हमारा व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो समाप्त हो जाएगा, केवल साहित्यिक परिचय बचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वाक्य। वाक्य होते क्या है, मैंने बताया वर्ण या ध्वनियों से मिलकर क्या अक्षर बनते हैं, अक्षर से हमारे शब्द बनते हैं, शब्द के बाद हमारे क्या बनते हैं, पद बनते हैं, और पदों को मिला दिया जाए तो पदबंध, फिर उपवाक्य, फिर वाक्य। तो ये हमारा एक सीक्वेंस होता है। वाक्य हम लोग समझेंगे वाक्य है क्या। वाक्य जब तक कोई वाक्य नहीं कहा जाएगा जब तक वो एक सार्थक अर्थ ना दे। सार्थक अर्थ से मतलब है राम खाता है, तो राम खाता है का मतलब एक उसमें उद्देश्य होना चाहिए, उसमें एक क्रिया होनी चाहिए, तभी वो पूरी चीज़ों को ख़त्म करेगा, या एक कर्म भी होना चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। जब तक ये तीन चीज़ों नहीं होंगी तब तक वाक्य का बनना असंभव है। क्लियर। चलिए देखते हैं। तो हम समझते हैं पहले इनके तत्व क्या होते हैं। वाक्य बना तो इनके कुछ तत्व भी होंगे। आपकी बॉडी बनी तो उसमें कुछ तत्व लगे होंगे, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, इस तरीके से बॉडी हमारी बनती है हड्डियों में। ठीक है, हीमोग्लोबिन वगैरह पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम बायो में पढ़ेंगे, यहाँ हमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आज हम समझेंगे क्या क्या होते हैं हमारे तत्व। तत्व से हमारा तात्पर्य है सात। टोटल कितने होते हैं हमारे, 6 होते हैं। कितने तत्व होते हैं टोटल, 6। इन बातों को याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अब थोड़ा सा हाई पूछने लगा है, तो इस बातों का विशेष ध्यान। सार्थकता, अगर आपने कोई वाक्य लिखा है तो वो सार्थक अर्थ दे। सार्थकता का मतलब जब आप पढ़ें उसे तो स्पष्ट अर्थ दे, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज। राम ने रावण को मारा, इसका मतलब दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई और राम ने रावण को मार दिया, ये हमारे यहाँ है, ये पता चल रहा है। क्लियर। तो अर्थ निकले सार्थक, यानी अर्थ निकले तो वो सार्थकता हुई। योग्यता का मतलब है योग्य शब्दों का प्रयोग होना। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रयोग कर दें। चाय खा रहे हैं, पानी, खाना पी रहे हैं, जो चीज़ें खाई जाती हैं या जो चीज़ें पी जाती हैं वहाँ उन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। तो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाएगा, राम खाना पी चुका है। तो अब ये नहीं पूछेगा कि वाक्य सही है या गलत, उसके किस तत्व की गलतियां हो रही हैं, यानी उसके योग्य नहीं है पीना। पीना वो योग्य नहीं है, योग्य कब होगा, जब वो खाएगा। क्लियर। चलिए देखते हैं। आकांक्षा, यानी आपने जो शब्दों का चयन किया है उन शब्दों के चयन में उसकी इच्छाओं को वो पूरा करे। क्लियर। कोई शब्द आकांक्षाओं को पूरा करेगा तभी वो शब्द कहलाएगा सार्थक शब्द। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें, यानी सार्थक होना चाहिए। अर्थ नहीं होगा तो हमें योग्यता भी नहीं मिलेगी, योग्यता नहीं मिलेगी तो उसकी इच्छा नहीं पूरी होगी, और इच्छा वो नहीं पूरी होगी तो जो कहना चाह रहा है वो स्पष्ट नहीं कह पाएगा, यानी वो अपनी बातों को निकटता से नहीं ला पाएगा। क्लियर। यानी बोलते और लिखते समय वाक्यों के शब्दों का परस्पर निकटता होना अति आवश्यक है। और ऐसा भी है कि उसमें क्रम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पद क्रम नहीं है, यानी राम खाना खाता है खाता राम, इसका क्या अर्थ है, ये कोई अर्थ है। लेकिन यही चीज़ है, राम खाना खाता है यानी उसके सब चीज़ सही है, बट दिक्कतें यहाँ कहाँ आ गई उसके क्रम में। अगर क्रम ही उसका नहीं सही है तो उसका पद ही खराब है, यानी पद क्रम ही नहीं सही है तो उसको हमें पद क्रम में ही बैठाना है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, ये इसके लास्ट बचा हुआ अनव्य। अनव्य का मतलब मेल। जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनके कारक लिंग आपस में मेल करने चाहिए। राम जाती है नहीं, राम जाता है, यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, कारक पुरुष आपस में क्या मेल खाने चाहिए।
मेल कब होगा? जब उनके कारक लिंग वचन सब एक जैसे, एक के लिए सिंगुलर का प्रयोग, प्लूरल यानी एक वचन के लिए एक वचन वाली चीजें, दो वचन वाले दो वचन वाली चीजें, ठीक है, बहुवचन कहते हैं जिसे। चलिए अगला चीजें हम पढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? वाक्य के अंग। अब आपने देखा कोई तत्व था, तत्व से क्या मिला, अब हमें क्या मिलना है? अंग। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो मैंने बताया तत्व, आपकी बॉडी है तो आपको तत्वों की ज़रूरत ज़्यादा है, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल चाहिए, इन सब चीज़ों को चाहिएगा तभी आप स्वस्थ रहेंगे। अगर स्वस्थ कब रहेगा? तो ये चीज़ें स्वस्थ रहेंगी तो आपके शरीर के अंग भी स्वस्थ रहेंगे, यानी उसके भी कुछ अंग भी होंगे। अंग का मतलब है उसके अंग कितने हैं? दो ही अंग हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय, यानी जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वही हमारा क्या होगा? कर्ता होगा, या उद्देश्य होगा, या सब्जेक्ट होगा। क्लियर? तीनों का मतलब एक ही है। इन बातों का ध्यान रखिए, जो सेंटेंस में काम करे वही हमारा क्या है? उद्देश्य। और जो चीजें बच गई वो सारी हमारी क्या है? विधेय या प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट में हमारे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीजें आ जाती हैं। क्लियर? इन चीजों को हमें नहीं समझना है क्योंकि ये चीजें हमने पीछे ही पढ़ लिया है। क्लियर? तो जितने संज्ञा और सर्वनाम आते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं? उद्देश्य कहलाते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं वाक्य के भेद। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। अब सारी चीजें बन गई तो अब भेद देखना है। भेद कितने होते हैं? टोटल 6 भेद होते हैं। कहीं कहीं पर 6 लिखा होता है, कहीं का 8। तो याद रखिएगा ये चीजें होनी चाहिए 8। तो जहाँ जहाँ 6 लिखा हुआ वो गलती है, तो 8 होना चाहिए। क्लियर? चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। अब आपने कोई अर्थ के आधार पर दो तरीके से समझेंगे, एक अर्थ और एक रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। आपने कोई वाक्य बोल रहे हैं तो हो सकता है किसी के लिए वो हाँ का काम कर रहा हो, किसी के लिए मना का, किसी से आप हो सकता है प्रश्न पूछ रही हो, किसी से हो सकता है आप इच्छा प्रकट कर रही हो या उसमें संदेह जता रही हो। ठीक है, तो देखिए आप खुद पे ले लीजिए कि आप किसी से सिंपल तरीके से पूछ रही हैं या आप किसी से मना कर रही हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए ही नहीं। क्लियर? या फिर हो सकता है आप क्या कर रही हैं, यानी आप प्रश्न पूछ रही हैं, या फिर भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, यानी आप उसे आशीर्वाद दे रही हैं, या फिर हम अपनी इच्छा प्रकट करें, या फिर हम उसे संदेह करें या संकेत करें। तो ये हमारे टोटल होते हैं 8 प्रकार के। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है विधानवाचक, इंग्लिश में कहते हैं असर्टिव। असर्टिव से मतलब है हम जो क्रिया करने या होने का बोध कराएं, यानी इसमें काम हो ही रहा होगा, ना तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है और ना इच्छा वगैरह चीज़ें प्रकट, मतलब ये काम हो रहा है। मैंने दूध पिया यानी मैं पीकर ख़त्म कर दिया, मैं जा रहा हूँ, मैं तो मतलब चला ही जाऊँगा, मैं कोई भी चीज़ें हैं तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने समझा दिया। अगला आता है हमारे पास निषेधवाचक। निषेध से पता ही चला यानी निगेटिव है। निगेटिव का मतलब उसमें क्या आना चाहिए? नहीं शब्द का लोप हो, नहीं शब्द ही आएगा। ठीक है, नहीं, मना करना या कोई चीज़ मना कर रहा है या ये चीज़ें हैं तो हमारे निषेधवाचक। तो इसको ज़्यादा चीज़ समझने की जरूरत नहीं, बस आपको कोई चीज़ मना करना है तो वो निषेध हो गया। क्लियर? चलिए आज्ञावाचक, यानी आज्ञावाचक से हमारा तात्पर्य है कि आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं, यानी आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश दे रहे हैं। बाजार जाकर फल ले आओ, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव। ठीक है, तुम जाओ, खिड़की खोलो, ठीक है, सीट पर बैठ जाओ। तो ये हम दूसरे को आज्ञा दे रहे हैं। ठीक है, जब दूसरे को आज्ञा देना या दूसरे को क्या देना? अनुमति देना, तो इसी को कहते हैं हम क्या? आज्ञावाचक। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर पे देखते हैं क्या है हमारा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक मैंने बता ही दिया, जब आप किसी से प्रश्न पूछें तो वो प्रश्नवाचक। इसमें कुछ नहीं देखना है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगला जो हमारा आता है इच्छावाचक। इच्छावाचक क्या होते हैं? जब आप इच्छा प्रकट करें, ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मर जाओ, तुम ये हो जाओ, ठीक, यहाँ पर ये वर्ड आते हैं हो। ठीक है, अंत में ज़्यादा चांस है क्या है? हो आता है, तो वो हमारे हो जाते हैं क्या? इच्छावाचक। क्लियर? याद रखिएगा इन चीज़ों को। आगे देखते हैं संदेहवाचक। संदेह से मतलब है आपको डाउट है, डाउट है ये काम कर सकती हूँ, यानी पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, यानी आपको संदेह है। अगर संदेह है यानी वो क्या होगा? संदेहवाचक। अब संदेहवाचक में भी देख लीजिए,
सका, सकी, सके, सकता वगैरह आते हैं ये चीज़ें, इन बातों को याद रखें। अगला है हमारे पास विस्मयादिबोधक। विस्मयवाचक चिन्ह के साथ जो आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, विस्मय। मैंने बताया था कि जब अपने दिल से कोई बातें निकलती हैं तो वो कहलाती हैं क्या, विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, इसके बाद हमारा संकेतवाचक वाक्य आते हैं, मतलब इसमें मिश्र वाक्य अधिकतर आते हैं। पिताजी संकेत देगा, पिताजी तभी आते हैं तो अच्छा होता, मतलब अच्छा जब होगा जब पापा आएंगे। ठीक है, अगर पापा जी आ जाते तो काम अच्छा हो जाता, तुम खा लेते तुम्हारा पेट भर जाता, तुम पढ़ाई करते तो तुम पास हो जाते। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा आता है कंपाउंड और तीसरा आता है कॉम्प्लेक्स। हिंदी में सरल सरल वाक्य, उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य और उसके बाद आता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। इसमें आपको ट्रिक नहीं देखना है, बस आपको बातों को समझ जाना है। साधारण, साधारण का मतलब एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो। अगर ये चीज़ें हो रही हैं, ये फॉलो कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब वो कौन सा कारक होगा, सॉरी कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य। राम पढ़ता है, तो राम क्या कर रहा है, पढ़ने का काम, यानी राम एक क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, और दूसरा हमारा वर्ब हो गया। सीता बाजार जाती है, तो जाने का काम कौन कर रही है, सीता। तो सीता चलेगी ही नहीं तो बाजार पहुंचेगी नहीं, यानी काम कौन कर रही है, सीता। तो मैंने बोला कि जो काम करे वही करता। क्लियर। तो यहाँ सिंपल सा रूल है। आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब जिसमें दो या दो से अधिक क्या आ जाए, सिंपल सेंटेंस। तो कहने का मतलब है अगर दो सिंपल सेंटेंस है तो इसमें क्या होगा, दो वर्ब होंगे, दो नाउन होंगे, दो चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। अब इसको पहचानने का कुछ तरीका है। इन शब्दों का अगर योग प्रयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। सुबह हो गया, वह सुबह गया और शाम को आ गया, यानी वह कौन है, नाउन, और यहाँ शाम को आ गया। आने का काम कौन कौन कर रहे हैं, दोनों यही कर रहा है, वह। ठीक है, तो गया भी और आया भी, तो यानी दो क्रिया और दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक बार गया होगा एक बार आया होगा। ठीक है, तो दो क्रियाएं आ रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे हो गए क्या, संयुक्त वाक्य। अंतिम देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, इसमें दो उपवाक्य होते हैं जिसमें एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। क्लियर, ये याद रखिए। और अगर दोनों को तोड़ दिया जाए तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। ज्यों ही राम आया त्यों ही श्याम चला गया, यानी जब तक राम आएगा नहीं तब तक श्याम जाएगा नहीं। क्लियर। यहाँ मत देख लीजिएगा कि यहाँ पर आया और गया दो चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में कंडीशन लग गई। क्लियर, कि अगर वो आएगा तभी जाएगा। तुमने काम किया क्योंकि तुमको पास होना था। ठीक है, पास कब होगी, जब तुम हो जाओगी, पढ़ाई करोगी। ठीक है, पढ़ाई करोगे या करोगी, सबके लिए एक ही चीज़ें हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं, उद्देश्य या विधेय, जिसमें एक उद्देश्य आए एक विधेय आए तो हमारा सरल वाक्य। एक सरल मतलब सरल वाक्य और सरल वाक्य, यानी एक सरल या दो सरल से आए तो हमारे संयुक्त वाक्य। इसी तरीके से मिश्रित वाक्य। तो आज की जो क्लास होती है यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और सारे वीडियोस आपको हेल्पफुल ही रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको मदद आएंगी। ठीक है, तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ इन छोटे छोटे वीडियोस में। प्रैक्टिस सेट, जब ये सारे व्याकरण ख़त्म हो जाएंगे रस छंद अलंकार को लेकर, तो रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, ताकि हमको आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें कैसे पेपर सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, कैसे अपने यहाँ से टाइम बचाना है और उसको कहीं अच्छी जगह लगाना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ चिन्ह, विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर। धन्यवाद।